हम देखेंगे कि व्यू कार्ट कार्ट में जितने भी हमने अभी तक डाले हुए हैं, मतलब ऐड टू कार्ट किया हुआ है, वो सारे प्रोडक्ट्स हमें व्यू करके देखने के हमने क्या क्या ऐड करा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं आर डॉट गेट, और गेट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ व्यू कार्ट, ओ स्मॉल ले लेते हैं कार्ट, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर मुझे चाहिए यूज़र आईडी सिमिलर, क्योंकि कौन से यूज़र आईडी के लिए हमने करा है यूज़र आईडी, बस सिंपल इतना ही। और फंक्शन का नाम देते हैं हम यहाँ पे सिंपली व्यू कार्ट, और इसे कैप्स कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही, ये था मेन फंक्शन में मैंने इसे लिख दिया व्यू कार्ट करके। अभी इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बना लिए हैं, तो उसी की तरह हम सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फंक व्यू कार्ट, और इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है, जैसे कि हमेशा की तरह हमें लगता है सी पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। अब इसके अंदर हम लेते हैं सबसे पहले देखिए हमें ज़रूरत होगी यूज़र आईडी की, जो हमने यूज़र आईडी यहाँ पे पास करा है, कहाँ पे करा है हमने, ये देखिए यहाँ पे, ये इस यूज़र आईडी की। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं हम यूज़र आईडी और एरर, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, ये आएगा हमें सिंपली सी पैरम से। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ str श्रीकान ए टू आई कन्वर्ट कर क्या सी डॉट पैरम, और पैरम के अंदर हम भेज रहे हैं इसे यूज़र आईडी को, सिंपल। बस ये करने से हमारा काम हो गया। अब एरर को हैंडल करते हैं, जैसे कि इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील है, तो सिंपल सी डॉट जेसन, और इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर हमें 2 आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। एक होता है कि जो कोड होता है स्टेटस कोड 200 300 या बाय बैड, और दूसरा होता है कि मैसेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ http डॉट स्टेटस रिक्वेस्ट बैड कॉमा, अब मैसेज दे देते हैं गिन डॉट एच, और इसके अंदर हम पास करेंगे सिंपली एरर, और इस एरर में हम दे देते हैं यहाँ पे, इसे हटा देता हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पे दे देते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी, इनवैलिड यूज़र आईडी, सिंपल। बस इतना ही, ये करने से हो गया, और इसे हम यहाँ पे ही रिटर्न कर देते हैं, मतलब यहाँ से ये आउट हो जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। अब ये हो गया इसका। अब लिखते हैं हम क्वेरी। क्वेरी क्यों लिखनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये है कार्ट हमारा, इस कार्ट में हमने ऑलरेडी जमा करके रखता है हमारा प्रोडक्ट्स आईडी के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी, ये हमारा यूज़र आईडी है, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे लेता हूँ मैं क्वेरी नाम का वेरिएबल, इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, देखिए प्रोडक्ट आईडी ये है ना, हाँ प्रोडक्ट आईडी, नेम, उसके बाद चाहिए प्राइस, फ्रॉम, बस ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे। देखिए ये तो सारी इसमें है ही नहीं, हम क्या करने वाले सिंपली लेफ्ट जॉइन लगाने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे नेम और प्राइस मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हमें कार्ट में से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, सिंपल। अब लेफ्ट जॉइन के लिए क्या क्या लगेगा, देखिए कि लेफ्ट जॉइन के लिए प्रोडक्ट आईडी लगेगा, ये आईडी यहाँ पे है प्रोडक्ट का, जैसे 1 और 2, और यहाँ पे है प्रोडक्ट का आईडी ये। तो हम एक लेफ्ट जॉइन लगाने वाले हैं फ्रॉम, सिंपल। हमें क्या चाहिए, कार्ड सी, कार्ड का मैं से दे रहा हूँ, और लेफ्ट जॉइन लगा के प्रोडक्ट्स पी, ये क्या है टेबल का नाम, प्रोडक्ट्स ही है ना, हाँ प्रोडक्ट्स
products p on c dot product id is equals to c dot p dot id। सिंपल, बस इतना ही था हमारा। और एक चीज़, वेयर कंडीशन, क्यों? क्योंकि हमें देखिए हमें यूज़र आईडी के हिसाब से भी जाना है, क्योंकि यूज़र आईडी 2 भी है यहाँ पे और 1 भी है इसके लिए। तो यहाँ पे यूज़र का हालांकि टेबल नहीं बना है, तो यूज़र का भी टेबल हम आने वाले वीडियोस में बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लेते हैं वेयर सी डॉट यूज़र आईडी, ठीक है ना, और इसे देते हैं क्वेश्चन मार्क। सिंपल, बस इतना ही। ये क्वेरी ध्यान से पढ़ लेना, और मुझे तो लगता है कि आपको आती ही है माइस्क्यूएल की क्वेरीज बनाना, तो अच्छे से इसे बना लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली res रिजल्ट्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, res, ठीक है, और एरर, क्यों? क्योंकि इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है इसके लिए। तो मैं आप लिए सिंपल लेता हूँ db डॉट क्वेरी सिंपल, और इसके अंदर हम सिंपली राइट कर देते हैं क्वेरी को, जैसे कि ये वेरिएबल है क्वेरी और कॉमा देके यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी ये होगा ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे यूज़र आईडी, दो हमने आर्गुमेंट पास कर दिया, सिंपल। अब आते हैं हम नीचे और इसे इफ कंडीशन से हैंडल करते हैं एरर को। इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील, तो ये ऊपर का ही हम कॉपी कर सकते हैं, हालांकि इससे हमने कॉपी किया और कुछ कुछ कंटेंट हमने चेंज कर दिया, जैसे कि मुझे बैड रिक्वेस्ट नहीं चाहिए यहाँ पे लेते हैं हम डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर, एंड सिंपली हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे कि एरर के अंदर जो एरर है वही प्रिंट कराने के लिए है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरर डॉट एरर, सिंपल, बस इतना ही लिखने से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका क्वेरी रन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और सिंपली हम क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले तो ये डेटा आ गया, सारा कुछ ठीक है। अभी इसे यूनिक डेटा करना है या फिर हमें मैप करना है एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एक डेटा वेरिएबल लिया डेटा, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेक, और मेक करके मैंने मैप लिया, ठीक है। इस मैप में फर्स्ट इंटीजर होगा और इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी, इंटरफेस, सिंपल, इंटरफेस, सिंपल। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है कि यूनिक डेटा हमें चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें सारा कुछ मिल गया, लेकिन 111 ये, अगर ये बंदा है यूज़र आईडी 1, ये यूज़र आईडी 1 है, इसने क्या करा है कि सेम प्रोडक्ट दो बार हिट करा है 1 क्वांटिटी से, है ना, क्योंकि क्वांटिटी हमने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रखी है, देखिए यहाँ पे हमने 1 रखा है ना, कि हाँ ये देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी 1 रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए वो 2 बार आया हुआ है। तो अभी इसको यूनिक करना है और इसे प्लस करना है, इसे 1 ही रखना है लेकिन क्वांटिटी को 2 बार लिखना है, इसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी लिखने का। तो सिंपली यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि लिखते हैं यूनिक डेटा, यूनिक डेटा, सिंपल, और सिंपली हम अगेन मेक, ठीक है, मैप, और इसके अंदर हम लिखते हैं इंट एंड स्टार प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, देखिए ये प्रोडक्ट में लिया यहाँ से, ये वाला कहाँ पे गया, ये देखिए ये, कि सारे का सारे आ जाए, आईडी नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए,
अब क्या करते हैं हम, जो आर ई एस से हमें रिजल्ट मिल रहा है उसे ले लेते हैं। सिंपल। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे वन फॉर लूप आर ई एस डॉट नेक्स्ट। सिंपल। और इसके अंदर हम लिखते हैं वैर पी, एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट सारे के सारे हैं, उस प्रोडक्ट को हमें वन बाय वन लेना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वैर पी प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब स्कैन कर लेते हैं हम आर ई एस डॉट स्कैन। ये स्कैन क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये जितना भी क्वेरी रन होगा या से जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो स्कैन करके हमें भेज देगा, इसके लिए। तो स्कैन लिखिए, इसमें हम ले रहे हैं परसेंटेज पी डॉट आई डी को, आई डी कॉमा सिंपल अगेन पी डॉट नेम चाहिए हमें, नेम अगेन प्राइस चाहिए, बस तीन ही चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पी डॉट प्राइस। सिंपल, बस ये करने से हमारा काम हो गया। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं हम कि यूनिक करने के लिए हमें एक लॉजिक लिखना है यहाँ पर इफ़ कंडीशन में। तो देखिए ऑलरेडी हमने यूनिक वेरिएबल तो ले लिया लेकिन उसको यूज़ नहीं करा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली इफ़, एक की दे दिया मैंने अंडरस्कोर के साथ सिर्फ, और एग्जिस्ट करके वेरिएबल ले लेते हैं एक्सी। ठीक है, कि अगर वो वैल्यू उसमें है तो एग्जिस्ट है करके मुझे अपडेट कर दे। सिंपल। अब इसमें हम बोलते हैं इसे कि यूनिक डेटा पीआईडी। देखिए आपको तो पता है कि मैप कैसे काम करता है कीज एंड वैल्यूज के हिसाब से, तो उसी का हम यूज़ करने वाला है यहाँ पे। तो सिंपली मैं लेता हूँ यहाँ पे यूनिक डेटा, और इसके अंदर हमें चाहिए पीआईडी, पी डॉट आईडी। सिंपल, ये हो गया हमारा पी डॉट आईडी। अब सिंपली और एक चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। देखिए इसे मैं कॉमा लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट्स। सिंपल। तो ये आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये फर्स्ट वेरिएबल को ये असाइन हो गया, मतलब ये अंडरस्कोर को, अगर एग्जिस्ट है तो ये एग्जिस्ट को असाइन हो गया। ठीक है ना। तो ये दो वेरिएबल हमने ले लिए हैं इफ के साथ। अब आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यूनिक डेटा, यूनिक डेटा। ठीक है, एंड इसके अंदर सेम पी डॉट आई डी को हम डाल देते हैं। सिंपल। एंड सिंपली हम क्या करते हैं एक कि प्राइस को डबल कर लेते हैं, डॉट प्राइस। ठीक है, तो प्राइस को हम अरिथमेटिक यूज़ करके सिंपली ऐसे पी डॉट प्राइस लिख देते हैं। इससे होगा क्या, अगर वो एग्जिस्ट है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट है तो यहाँ पे आएगा यूनिक डेटा में, और प्राइस में जाके, प्राइस में मतलब इस वाले प्राइस में, देखिए इस वाले प्राइस में जाके उसे प्लस कर देगा। तो प्लस भी पी प्राइस से ही हो रहा है। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है एल्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो यूनिक डेटा पीआईडी, पीआईडी में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम आईडी के हिसाब से जा रहे हैं, इसके लिए पीआईडी ले रहे हैं हम। सिंपल। ठीक है ना। और डॉट देके मैं यहाँ पे डॉट नहीं देख रहे, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं हम कि ये सारा कुछ चाहिए हमें, तो डॉलर पी, बस सिंपल। इतना ही लिखने से हमारा काम हो गया। तो डॉलर पी मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दें, क्योंकि इसमें देखिए इसमें सिर्फ हम प्राइस को प्लस कर रहे हैं और यूनिक कर रहे हैं इसको, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट है तो ठीक है, अच्छी बात है, सिर्फ प्राइस को डबल कर दें, बस सिंपल। इतना ही हमने यहाँ पे करा हुआ है। अब ये हो गई इसकी बात, तो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। और अभी मुझे और एक चीज़ करनी है, जैसे कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स के नाम और ये सब डालने हैं हमें, और एक जेसन फॉर्मेट बनाना है। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर लूप लेता हूँ, फॉर आईडी कॉमा
प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक काम करते हैं हम कि यूनिक डेटा को रेंज में ले लेते हैं, रेंज यूनिक डेटा, ठीक है। अब यूनिक डेटा रेंज ले लिया तो यहाँ पे लेता हूँ डेटा आईडी सिंपल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप करेंगे, स्ट्रिंग मैप स्ट्रिंग और बाहर लिखते हैं इंटरफेस सिंपल। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और सिंपली नेम एंड प्राइस हम इसमें ऐड कर देते हैं। दो ही चीज़ें तो हमें चाहिए, नाम और प्राइस, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं आते हैं यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है। और प्राइस के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट डॉट नेम सिंपल। एंड प्रोडक्ट डॉट नेम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने लिया है इसके लिए। और यहाँ पे रहता है प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लिया मैंने प्राइस और इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये देखिए ये अपेयरिंग हो गई, ये हमारा फॉर्मेट बन गया सिंपल। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली सी डॉट जेसन, ठीक है। अब इसमें लिखता हूँ मैं ओके चाहिए हमें 200, तो http डॉट स्टेटस ओके कॉमा डेटा सिंपल। बस इतना ही करने से हमारा काम हो गया। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी आईडी लिया, आईडी लेने के बाद क्वेरी लिया, क्वेरी लेने के बाद यहाँ पे यूनिकनेस किया हमने, ये यूनिक वेरिएबल लेके प्राइस को प्राइस अगर एग्जिस्ट है इसमें वो आईडी आईडी अगर एग्जिस्ट है तो उसका प्राइस डबल कर दे। इसको करने से हमने आगे बढ़ा और यहाँ पे नेम एंड प्राइस डाल दिया। अब आते हैं टर्मिनल पे और गो रन main.go एंड इंटर। कुछ एरर आई है हमें, जैसे कि लाइन नंबर 123 यहाँ पे, यहाँ पे हुआ है कि ये चीज़ ओके, तो ये इस तरीके से चाहिए था तो स्पेस नहीं था तो इसके वजह से ये एरर दिया, ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब ये चलने लगेगा, देखिए ये चल चुका है ओके। आते हैं हम हमारे पोस्टमैन में और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम लोकल होस्ट, जैसे कि http/लोकल होस्ट को कॉमा देके हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या था हमारा ये 8080, सॉरी ये था यहाँ पे 8080 कॉमा व्यू कार्ड और मैं यूज़र आईडी 1 दे देता हूँ सिंपल और सेंड। ओ देखिए ये डेटा हमें मिल गया, ठीक है ना, ये फॉर्मेट में हमें डेटा मिल गया सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए 198 आ गया, क्यों, क्योंकि ये डबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो देखिए ये 2 आ गई, नेम प्राइस और ये नेम प्राइस 212 प्रोडक्ट आईडी 12, देखिए हालांकि वैसे ही है क्या, तो ये 2 के 1 2 3 हैं हमारे पास, लेकिन 2 के अंदर 1 नाम के 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक है और ये एक है। तो इसके वजह से हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी प्लस हो गया और इसे 198 आया। हालांकि इसका ओरिजिनल प्राइस कितने दिखते हैं हम, देखिए 99 रुपीज़ प्राइस है इसका ओरिजिनल, 99 + 99 इज़ 198 सिंपल। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो ये था आज का वीडियो कि हमें व्यू कार्ट में कैसे देखना था। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हो और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।